अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे आपसे एक सवाल है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, फ्रेंड का इंतकाल होते ही सभी जैसी ही रूह कब्ज़ हो जाती, वाइफ को बोलते हैं कि आप दूर हट जाओ, कि रूह कब्ज़ होगी, आपका इनका कोई हक नहीं है, बोलकर जी उनको अलग निकाल जी देंगे, जी आपका इनके साथ आप अलग रह जाओ, उनका चाव भी नहीं पड़ने देते, उनको दिखाते भी जी नहीं, जी देखते नहीं, लास्ट टाइम पे दिखाते हैं। ये जी हमारे पास देखिए, परसों हुआ। जी 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 तो देखिए, औरत और मर्द का रिश्ता नहीं टूटता, याद रखिए, वो बाकी रहता है। जब भी तो जन्नत में दोनों, अब जन्नत में फिर शादी होंगी क्या? साथ ही रहेंगे ना, तो ऐसा कैसे आप तोड़ दे रहे? और अगर रिश्ता तोड़ भी दे रहे, आप बोल रहे कि इसका रिश्ता नहीं रहा, तो उसके बच्चे क्या होंगे? अब अगर कुछ भी, विरासत को कैसे तकसीम करेंगे? अब बीवी को नहीं देंगे, तुम्हारा तो रिश्ता ही टूट गया, तो विरासत नहीं तुम्हारे लिए। अब करेंगे ऐसा? नहीं करते भाई। अच्छा, उसको खिताब करेंगे तो कैसा करेंगे? ये उनकी ज़िंदगी में जो बीवी थी वो ये है, वो ज़िंदगी में थी बोल तो क्या ऐसी बोलेंगे ना, ये फलां की बेगम है, ऐसी बोलेंगे ना? क्या ये बोलेंगे नहीं जो ज़िंदगी में थी मरते रिश्ता खत्म हो गया, नहीं वो बीवी है उनकी? तो कैसा इलॉजिकल है वो। तो ऐसा नहीं याद रखिए, रिश्ता बाकी रहता है। ये सब गलतफहमी का नतीजा है। इसके लिए मेरा एक लेक्चर है, 20 मिनट का आंसर है मेरा, क्या मरने के बाद शौहर और बीवी का रिश्ता बाकी रहता है। आप इंशाल्लाह इसको देखिए। बट शॉर्ट में बिल्कुल रिश्ता बाकी रहता है। वो देख सकती है उसको, वो शौहर को गुस्ल भी दे सकती हो चाहे तो, और सब कुछ कर सकती है उसके लिए, याद रखिए। जी, हमारे उन्वान से मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो ये टॉपिक ले लो। किसी ने एक सवाल किया कि हैज़ की हालत में कुरान हिफ्ज़ या याद कर सकते हैं क्या? तो याद रखिए, अगर आप हाफिज़ा बन रही है और कुरान को रेगुलर याद करती है, और हैज़ के अय्याम में कुरान छोड़ देने से आप भूलने के चांसेस है, तो हाँ, आप उसके अंदर भी उसको याद कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। आप हदीसी किताबें पढ़ सकती है, तफसीर की किताबें पढ़ सकती है, बस पूरी मसहफ़ एक साथ हाथ में नहीं ले सकते आप, कंप्लीट कुरान एज अ बुक नहीं ले सकते, बट आप पार्ट समझो, एक पारे की तफसीर आपको पढ़ना है, आप हाथ में ले सकते हैं। आप उस पारे की जो आयतें आ रही है वो भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट कुरान नहीं है, पार्ट ऑफ कुरान आपके हाथ में है। तो लिहाजा पूरे कुरान को लेने से मना किया उलमा ने, उसके पार्ट पढ़ लेने से, तफसीर पढ़ने से, तफसीर की किताबों में हदीसें और कुरान आने से, वो आयतें पढ़ लेने से, आयतल कुर्सी पढ़ के सोने का जो हुक्म है वो करने से कोई फर्क नहीं होता। सूरह मुल्क पढ़ के सोना है ना रात में, पढ़ सकते हैं आप, उसकी उमानियत नहीं याद रही कहीं भी। आप पूरा कुरान लेके हाथ में नहीं पढ़ेंगे, तो आपके पास तो आजकल एंड्रॉयड आ चुका है ना, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। एंड्रॉयड ने तो पूरा इशू ही खत्म कर दिया ना, वो तो मसहफ़ मतलब उसमें फिजिकल कुरान है ही नहीं मौजूद कहीं भी, एक पारा भी नहीं और पूरा भी नहीं याद रखे। तो लिहाजा बहरहाल वो कर सकते हैं इंशाल्लाह, अगर हिफ्स है, भूलने का, यहाँ तक के उलमा ने ये भी इजाज़त दी, कोई हाफिज़ा औरत है और भूलने के चांसेस है, अगर वो छोड़ देंगे इतने अय्याम में, बाद में रिपीट करना पड़ता है ना, तो रिपीट भी कर सकती है इंशाल्लाह जी, उसको कोई मसला नहीं। टीचर है कोई खातून जो बच्चों को पढ़ाती है अरबी वगैरह, अब क्या वो बोलेंगी छुट्टी है बच्चों को इतने दिन, नहीं कर सकती, तो वो क्या करे, अगर बच्चे पूरी मसहफ़ लाते हैं तो हाथ नहीं लगाएंगे, उसको स्केल वगैरह से पढ़ा दे, और अगर पूरी मुसहफ़ नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, उसको याद रखिए, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह जी कोई हर्ज नहीं। आखिरी इंशाल्लाह जी क्वेश्चन। जी 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 रोजे की हालत में फजर के बाद हैज हो गया तो रोजा रखना चाहिए तो लेना चाहिए। किसी ने एक सवाल किया, क्या मेंसेस में दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं? जहाँ दरूद पढ़ने की ज़रूरत है बिल्कुल दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, जुमा वगैरह आ जाए आप पढ़ सकते हैं, उससे मसला नहीं। बहन ने सवाल किया कि रोज़ा रख लिया और उनको हैज़ आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है, याद रखिए, चाहे इफ्तार से 5 मिनट पहले क्यों ना आ जाए, या रोज़ा रख शुरू करते आ जाए, एक ही बात है। किसी ने सवाल किया, हैज़ का गुस्ल के लिए कुछ ख़ास दुआ पढ़कर गुस्ल लेना है? हैज़ के गुस्ल की कोई दुआ साबित नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि लिखी हुई होती है, अरबी में याद भी कराई जाती है हैज़ के गुस्ल की दुआ। अब वो कहाँ से लाए उन्होंने, वो उनको ही मालूम, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उम्महातुल मोमिनीन को ऐसी दुआ नहीं सिखाई।